हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं द फॉरगेटन फील्ड का सिर्फ चैप्टर 120 ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हूँ। ये चैप्टर भी मैंने मुश्किल से टाइम निकाल कर रिकॉर्ड किया है। आई होप आप सब समझोगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 120। चैप्टर की शुरुआत में बारकस थालिया से एक सीरियस सवाल पूछता है, अगर मैं तुम्हें माफ़ ना करूँ तो? बारकस की आवाज़ अचानक लो और सीरियस हो जाती है। ये सुनते ही थालिया के शोल्डर्स टेंस हो जाते हैं और वो नर्वस होके अपने लोअर लिप को बाइट करती है। बारकस का फेस थालिया के बिल्कुल पास होता है। उसकी ब्लू आईज थालिया के फेस में रिफ्लेक्टेड हो रही होती है। थालिया क्लियरली अनकंफर्टेबल और नर्वस हो जाती है। फिर बारकस कैजुअली थालिया के बालों की एक लट अपनी फिंगर के अराउंड लपेट लेता है। ये वही बाल है जिन्हें वो पहले भी थालिया को टीस करने के लिए यूज करता था। बारकस बिल्कुल शांत होकर पूछता है, क्या तुम फिर मुझे डांटने के लिए खुद मेरे पास आओगी, बिल्कुल आज की तरह? ये सुनकर थालिया और ज्यादा शर्मा जाती है। उसके चिक्स की रेडनेस नेक और ईयर्स तक स्प्रेड हो जाती है, लेकिन थालिया अपनी नर्वसनेस शो नहीं करना चाहती, इसलिए वो प्रिटेंड करती है कि वो गुस्सा है। वो बारकस से कहती है, हाँ, अगर तुम दोबारा इंजर्ड होकर आए तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी। थालिया एक्चुअली उसके लिए परेशान है, लेकिन अपनी कंसर्न को एंगर के फॉर्म में हाइड कर रही है। थालिया की बात सुनकर बारकस के लिप्स के कॉर्नर पर एक सेकंड के लिए एक छोटी सी स्माइल आती है, लेकिन वो जल्दी से फिर अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन को वापस अपने फेस पर ले आता है। फिर बारकस बिल्कुल शांत होकर अपने बेड से उठता है, अपनी शर्ट उठाता है और पहनने लगता है। ठीक है, तुम मुझे इतनी स्ट्रांगली धमकी दे रही हो, लगता है मुझे अब से एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। थालिया उसे इरिटेट होकर घूरती है। वो कहती है, तुम मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो, है ना? बारकस जवाब देता है कि वो थालिया को बिल्कुल सीरियसली ले रहा है और फिर वो जानबूझकर उसकी बात को उल्टा मीनिंग दे देता है। बारकस कहता है, क्या तुम्हारा मतलब ये नहीं था कि अब ये बॉडी तुम्हारी है, इसलिए इसे स्क्रैचेस से बचाकर केयरफुली हैंडल करना चाहिए? बेसिकली बारकस थालिया के वर्ड्स को फ्लर्टी वे में कह रहा होता है। थालिया इमीडिएटली प्रोटेस्ट करती है, मैंने ऐसा नहीं कहा। बारकस बिल्कुल अपने शांत फेस के साथ कहता है, तुमने एग्जैक्टली ऐसा ही कहा था। थालिया और इरिटेट हो जाती है और डिसाइड करती है कि बस अब वो यहाँ से जा रही है। वो खड़ी होकर कहती है, मैं जा रही हूँ। थालिया डोर की तरफ लिम्प करते हुए जाने लगती है क्योंकि वो खुद भी इंजर्ड है, लेकिन बारकस तुरंत उसकी कलाई पकड़ लेता है। थालिया उसे पुश करने वाली होती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बारकस के चेस्ट पर जाता है, उसे उसकी शर्ट के नीचे बैंडेजेस फील होती है। थालिया को तुरंत टेंशन होती है कि कहीं उसने बारकस को हर्ट तो नहीं कर दिया। वो बारकस के फेस को चेक करती है, लेकिन बारकस कैजुअली उसे वापस बेड की तरफ ले आता है। बारकस थालिया को बताता है, तुमने अभी तक मुझे मेरी मेडिसिन नहीं दी। उसकी सॉफ्ट ब्रीथ थालिया के फोरहेड के पास फील होती है। थालिया का फेस फिर से बीट रूट की तरह रेड हो जाता है। बारकस बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, जैसे वो बस एक सिंपल मेडिसिन मांग रहा हो। थालिया के माइंड में एक फनी डाउट आता है, कहीं बारकस ने ये वियर्ड आइडिया तो नहीं बना लिया कि मेडिसिन माउथ टू माउथ फीड करना नॉर्मल है। थालिया इसी सोच में बिजी होती है कि बारकस एक ड्रॉअर खोलता है और उसमें से एक स्मॉल सी मेडिसिन की बोतल निकालता है। वो कहता है, ये रही। फिर बारकस बेड पर बैठ जाता है और अपना एक हाथ थालिया की वेस्ट के अराउंड रख लेता है ताकि थालिया भाग ना सके। थालिया उसे अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन के साथ देखती है। उसे लगता है कि बारकस लेटली काफी शेमलेस और बोल्ड हो गया है। बारकस अपना हेड थोड़ा नीचे करता है और पूछता है, तुम्हें ये पसंद नहीं है? थालिया तुरंत जवाब देती है, किसने कहा मुझे पसंद नहीं है? यहाँ थालिया खुद भी इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेती है कि वो इतनी अनकंफर्टेबल नहीं है। फिर थालिया उस छोटी सी बोतल को लेकर उसका ढक्कन खोलती है। अंदर डीप पर्पल कलर का लिक्विड होता है। थालिया पहले मेडिसिन को स्मेल करती है। उसे नॉर्मली मैंड्रेक एक्सट्रैक्ट की बीटर स्मेल एक्सपेक्ट होती है, लेकिन इस लिक्विड में बीटर स्मेल नहीं होती। इंस्टेड उसे स्ट्रॉन्ग हनी की स्मेल और थोड़ी पेपरमिंट की फ्रेगनेंस आती है, इसलिए थालिया सस्पिशियस हो जाती है। वो बारकस से पूछती है, क्या ये एक्चुअली सही मेडिसिन है? बारकस एक्सप्लेन करता है कि हाँ, ये वही मेडिसिन है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो ब्लड को क्लियर करने में हेल्प करती है, स्पेशली डिमोनिक वेनम को न्यूट्रलाइज करने के लिए इफेक्टिव माना जाता है। लेकिन थालिया फिर भी कम्प्लीटली कन्विंस्ड नहीं होती। उसे पहले वाली हीलिंग जादूगरनी याद आती है।
थालिया कहती है, पहले जो हीलिंग जादूगरनी तुम्हें मेडिसिन देकर गई थी, क्या ये उसी की मेडिसिन नहीं है? क्या हम उस औरत पर ट्रस्ट कर सकते हैं अगर उसने दोबारा गलत मेडिसिन दे दी तो? थालिया क्लियरली बारकस की सेफ्टी को लेकर थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन बारकस उसे करेक्ट करता है। वो बताता है कि ये मेडिसिन एक्चुअली डेरेन से मिली थी, हीलिंग जादूगरनी से नहीं। फिर बारकस थोड़े चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलता है, लेकिन अगर तुम इतनी परेशान हो तो तुम्हें इसे अपने लिप्स पर लगाने की जरूरत नहीं है। यानी वो बेसिकली थालिया को छेड़ रहा है, जैसे कह रहा हो कि अगर तुम्हें मेडिसिन सस्पिशियस लग रही है तो मत दो। फिर बारकस थालिया से मेडिसिन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन थालिया जल्दी से मेडिसिन को अपने पीछे छुपा लेती है। मतलब अभी कुछ सेकंड्स पहले तक डाउट कर रही थी और जैसे ही बारकस मेडिसिन वापस लेने लगा, थालिया ने तुरंत छुपा ली। थालिया बोलती है, किसने कहा मैं नहीं लूंगी, मैं तो बस परेशान थी कि। लेकिन सेंटेंस कंप्लीट करते करते थालिया रियलाइज करती है कि उसने अपनी रियल फीलिंग्स रिवील कर दी है। एक्चुअली वो मेडिसिन के बारे में नहीं, बारकस की हेल्थ को लेकर परेशान थी। वो अपनी टंग को बाइट करती है और बारकस का रिएक्शन चेक करती है। लकीली बारकस को समझ नहीं आता कि थालिया एक्चुअली उसकी बॉडी और हेल्थ की टेंशन ले रही थी। फिर बारकस थालिया को सीरियस एक्सप्रेशन से देखता है और बोलता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस हीलिंग जादूगरनी की मेडिसिन दोबारा कभी योर ग्रेस के लिप्स को टच नहीं करेगी। और फिर वो बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद हीलिंग जादूगरनी को उसकी प्राइमरी ड्यूटीज से ऑलरेडी हटा दिया गया है। मतलब बारकस ने उस इंसिडेंट को लाइटली नहीं लिया। उसने इंश्योर किया है कि वो हीलिंग जादूगरनी दोबारा थालिया और बारकस के ट्रीटमेंट में इंटरफेयर ना करे। थालिया बारकस से कहती है कि उसे भी केयरफुल रहना चाहिए। फिर वो पूछती है कि बारकस ने हीलिंग जादूगरनी को रिलीव्ड क्यों कहा, जबकि वो ग्रैंड ड्यूक की पर्सनल फिजिशियन के तौर पर काम कर रही है। थालिया की बात पर बारकस एक हल्की सी सांस लेता है और एक्सप्लेन करता है कि उसने उस हीलिंग जादूगरनी को सिर्फ एक बार एक्सेप्शन के तौर पर बुलाया था। लोग कहते हैं कि ईस्टर्न रीजन में फार्माकोलॉजी का उससे ज्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है। उसका पास्ट भी ऐसा है कि वो उन घाव का ट्रीटमेंट कर चुकी है जिन्हें मैजिक से हील नहीं किया जा सकता। इसी वजह से बारकस ने डिसाइड किया था कि जब तक उसकी बॉडी में वेनम है और वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक उसकी इंजरी का ट्रीटमेंट वही करेगी। बारकस का जवाब सुनकर थालिया के पेट में अजीब सा ट्विस्ट होता है। उसके माइंड में वो हीलिंग जादूगरनी दोबारा आ जाती है। वो एक यंग वुमन थी जिसकी आईज बहुत बड़ी और क्लियर थी। थालिया जानती थी कि बारकस ने इंपेरियल पैलेस की फेमस ब्यूटीज को भी कभी खास अटेंशन नहीं दिया। थालिया के अकॉर्डिंग बारकस उस हीलिंग जादूगरनी जैसी ऑर्डिनरी वुमन को भी कोई स्पेशल अटेंशन नहीं देगा। फिर भी थालिया की एंजाइटी कम नहीं होती। थालिया जानती है कि बारकस के लिए ज्यादातर ह्यूमंस बस लिविंग ब्रीथिंग ऑब्जेक्ट जैसे है, लेकिन थालिया खुद बचपन से ही ये टॉलरेट नहीं कर पाती थी कि दूसरी औरतें बारकस के आसपास ज्यादा देर तक रहे। वो इतनी जेलियस हो जाती थी कि अगर कोई मेड बारकस की तरफ ज्यादा देर तक देखती भी थी तो थालिया उस मेड को हटा देती थी। और अब भी थालिया उसी जेलसी का शिकार हो जाती है। थालिया बारकस से डायरेक्टली कहती है, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। एक मिस्टेक 2 मिस्टेक बन जाती है और 2 3 बन जाती है। तुम आखिर अपनी बॉडी उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके हवाले क्यों कर रहे हो? बारकस कुछ देर थालिया के फेस को ध्यान से देखता है और फिर धीरे से अपना सर हिलाकर वो कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं उसे जल्दी ही केसल से भेज दूंगा। बारकस का इतनी इजीली एग्री कर जाना थालिया को सरप्राइज कर देता है। थालिया तुरंत बोल पड़ती है, तुम्हें इतना करने को किसने कहा? इससे तो मैं फिर से बेड पर्सन लगूंगी। लोग मुझे ग्रैंड ड्यूकल हाउस की एक लॉयल वेसल को रूथलेसली केसल से निकालने वाली चुड़ैल विलेनस कहेंगे। बारकस थालिया को एक स्ट्रेंज लुक देता है और उसकी आईब्रोज नैरो हो जाती है। थालिया की आईज भी शार्प हो जाती है। फिर थालिया कहती है कि फिलहाल वो ट्रीटमेंट अलाउ करेगी, लेकिन एक कंडीशन है, ट्रीटमेंट उसकी आईज के सामने होना चाहिए। अगर थालिया वहाँ नहीं होगी और बारकस को वो वुमन अकेला ट्रीट करती हुई मिल गई तो थालिया सेंटेंस के बीच में ही रुक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी बातों से उसकी जेलसी क्लियरली सामने आ रही है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बातों को दूसरे रीजन से एक्सप्लेन करती है। वो कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी पोजीशन भी अनस्टेबल हो जाएगी, इसलिए ये मेरी अवन वेल बींग से रिलेटेड मैटर है। बारकस थालिया के इस एक्सप्लेनेशन को सुनता है। उसकी ब्रो फ्रो हो
जाती है और वो काफ़ी देर तक थालिया को देखता रहता है, जैसे उसके थॉट्स को समझने की कोशिश कर रहा हो। लॉन्ग साइलेंस के बाद बारकस कहता है, अगर इससे तुम्हारा माइंड शांत हो जाता है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। बारकस का इतने इजीली मान जाना थालिया को और परेशान कर देता है। थालिया अपना लोअर लिप बाइट करती है और इधर उधर देखती है। उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, क्या बारकस उसकी सारी टेंटरम्स इसलिए टॉलरेट कर रहा है क्योंकि वो उसकी वाइफ है और वो सिर्फ अपनी ड्यूटी की वजह से उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, या फिर क्या बारकस को थालिया थोड़ी बहुत पसंद आना शुरू हो गई है? क्या इसी वजह से वो चाहता है कि थालिया उसके साथ रहे? थालिया के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वो उन्हें पूछ नहीं पाती। उसे लगता है कि अगर वो ये क्वेश्चंस पूछेगी तो वो भीख मांगने जैसा होगा और थालिया इतना नीचे नहीं जाना चाहती। फिर वो खुद से कहती है, अब मुझे तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं है। इसी थॉट के साथ बारकस थालिया को अपने तरफ खींच लेता है। थालिया अपनी बॉडी को जितना पॉसिबल हो सके उतना कर्ल करती है ताकि बारकस की घाव को टच ना करे, लेकिन बारकस को अपनी इंजरी की ज्यादा परवाह नहीं होती। वो थालिया को अपने पास बिठा लेता है और उसके हाथ से उस मेडिसिन को ले लेता है। फिर बारकस कहता है, अपना मुंह खोलो। थालिया बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेती है। बारकस दवा को केयरफुली थालिया के लिप्स के पास करता है और मेडिसिन देना शुरू करता है। मेडिसिन का लिक्विड बहुत स्वीट होता है। उसके बाद बारकस थालिया को किस करता है और मेडिसिन देने का प्रोसेस किस में कंटिन्यू हो जाता है। थालिया नेचुरली अपने हाथों को बारकस के नेक के अराउंड रख लेती है। कुछ वक्त तक दोनों के बीच किस होता रहता है। फिर बारकस अपने लिप्स हटा लेता है और थालिया सांस लेने लगती है, लेकिन मेडिसिन देना वहीं खत्म नहीं होता। बारकस दोबारा मेडिसिन थालिया के लिप्स के पास करता है और थालिया फिर से अपना मुंह खोल लेती है। मेडिसिन के बाद वो दोबारा किस करते हैं। चैप्टर में क्लियरली बताया गया है कि जो किस मेडिसिन देने के बहाने शुरू हुआ था वो सनसेट के बाद डार्कनेस होने तक कंटिन्यू रहा। फिर थालिया पूछती है, तुम्हारा घाव कंप्लीटली ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? थालिया अपनी सांसें लेते हुए बारकस के इंजर्ड शोल्डर पर अपना हेड रख लेती है। बारकस थालिया को देखता है और उसकी आईज अब डार्क नेवी ब्लू जैसी लग रही होती है। वो थालिया के फोरहेड को सॉफ्टली टच करता है और कहता है 4 डेज। फिर बारकस बताता है कि अगर मेडिसिन अच्छे से काम करती है तो 3 डेज में ही कंप्लीट हो सकता है। थालिया उसकी आईज में देख नहीं पाती, इसलिए वो अपनी आईलैशेस के नीचे अपनी आईज छुपा लेती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।